हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। आपको डेट शीट भी मिल गई है और 25 मई से आप लोगों के यूनिट टेस्ट हैं। उस यूनिट टेस्ट में मैंने जो है आपको रिवीजन वर्क चल रहा है। मैंने 2 बैलों की कथा इस पार्ट का मैंने आपको पुनर्अभ्यास कराया था, जिसके मैंने 2 गद्यांश मैंने पहले करा दिए थे और तीसरा गद्यांश मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था। आज मैं उसी पाठ के मैं आपको अभ्यास प्रश्न जो मैं आप लोग को जो है करवाने जा रही हूँ। पुनर्अभ्यास मैंने आपके इस पाठ में बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 5 और जो है 7, 8 और 12 ये प्रश्न मैंने आप लोग को करवाए हैं। इनमें मैं सभी प्रश्नों का फिर से सभी प्रश्नों को फिर से समझा रही हूँ और कुछ प्रश्न मैंने 4 प्रश्न मैंने आप लोगों को गृह कार्य में दिए हैं, जो आप लोग को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न जो है मैंने आप लोगों को करवाया था, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। इसका मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में जब मैंने पाठ समझाया था उसमें मैंने उत्तर मैंने आपको बता दिया है। फिर से उसका उत्तर मैं बोल रही हूँ कि काजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। इसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी हाउस के मालिक की ये जिम्मेदारी होती थी कि वह जेल में उन्हें सुरक्षित रखे और भागने ना दे। इस कारण रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। पहला प्रश्न है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। इसका उत्तर है, काजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में पहुंचकर फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी हाउस के मालिक की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह जेल में उन्हें सुरक्षित रखे और भागने ना दे। इस कारण रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। दूसरा प्रश्न मैंने आप लोगों को लिखवाया है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। इसका उत्तर मैंने लिखाया, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह अपनों से बिछोड़ने का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने देखा कि उसने जब हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वह भी उसी की तरह अभागे और मालिक से दूर हैं। फिर से बोल रही हूँ उस प्रश्न का उत्तर, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो इसका उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह अपनों से बिछोड़ने का दर्द जानती थी। इसलिए जब उसने हीरा और मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वह भी उसी की तरह अभागे
और अपने मालिक से दूर हैं। तीसरा प्रश्न मैंने लिखाया है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। इसका उत्तर है, इस कहानी में निम्नलिखित बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला पॉइंट है, सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख और गधा कहा जाता है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। तीसरा नीति विषयक मूल्य है कि समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। फिर मैंने आप लोगों को प्रश्न दिया है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसका उत्तर मैंने आप लोगों को जो है कितनी घटनाएं लिखाई हैं बच्चों, 6। तो आपको 6 घटनाएं लिखनी हैं। लिखिए, इसका उत्तर आप इस ढंग से लिखेंगे, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना है, आप हेडिंग डालेंगे और वो वैसे लिखेंगे। पहली घटना है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए। पहली घटना क्या थी, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। तीसरी घटना है, गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ जोत सब लेकर भाग गया। उससे हीरा का दर्द देखा नहीं गया। चौथी घटना है, जब उनके सामने विशालकाय सांड आया तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला
किया। सांड पर एक चोट करता तो दूसरा उसके पेट में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिर वह सांड बेदम होकर गिर पड़ा। 5वीं घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया तो हीरा उसे विपत्ति में अकेला देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना है, काजी होश में। हीरा ने दीवार तोड़ डाली। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया और फिर साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको 6 घटनाएं लिखनी है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो 6 घटनाएं मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। फिर प्रश्न दिया है मैंने आप लोगों को, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। इसका उत्तर है कि किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए प्राण देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों के भांति स्नेह करता था। तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर वापस उसके स्थान पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका स्वागत किया। इससे पता चलता है कि किसान पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। फिर से इसका उत्तर बता रही हूँ मैं। प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। इसका उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए प्राण देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों के भांति स्नेह करता था। तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें
अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा और मोती उसके ससुराल से लौटकर उसके स्थान पर वापस आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका स्वागत किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। फिर मैंने ये आपको प्रश्न लिखवाया है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसमें हमें मोती के चरित्र की विषय, ये जो कथन है, इसके कथन के जो है अनुसार मोती के चरित्र की विशेषताएं बतानी है। इसका उत्तर है, मोती स्वभाव से उग्र किंतु दयालु बैल है। वह किसी पर भी अत्याचार होते देखकर उग्र हो उठता है। वह अत्याचारी से भिड़ जाता है। कांजी होश में भी उसने कैद पशुओं पर दया करके बाड़े की दीवार तोड़ डाली और उन्हें आज़ाद कर दिया। इस पर हीरा ने उसे सचेत किया कि अब उस पर मुसीबतें आएंगी, उसे रस्सियों से बांध दिया जाएगा। तब मोती ने गर्व से कहा, ऐसा बंधन मुझे स्वीकार है। कम से कम मेरे बंधने से यह तो हुआ कि 9-10 प्राणियों की जानें बच गईं। अब वे सारे मुझे आशीर्वाद देंगे। इस कथन से मोती की दयालुता, उदारता और बलिदान भावना का पता चलता है। अब है लास्ट प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की ओर संकेत करती है? इसका उत्तर है, दो बैलों की कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। प्रत्यक्ष रूप में तो यह 2 बैलों से संबंधित है, लेकिन प्रतीक रूप में यह आंदोलन की कहानी है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। वह अपने देश झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें अपने देश की तुलना में अन्य कोई देश पसंद नहीं है। दूसरे देश में रहना उन्हें बंधन जैसा जान पड़ता है। इसलिए वह स्वदेश के लिए हर संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते करते उन्हें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे हर मुसीबत में संगठित होकर लड़ते हैं, इसलिए हर बाधा पर विजय प्राप्त करते हैं। अंत में काल कोठरी में कैद कर दिए जाते हैं। उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि उनकी क्रांतिकारी भावना नष्ट हो जाए, परंतु वहाँ भी कैदियों के लिए संघर्ष करते हैं। अंत में उन्हें सूली पर चढ़ाने का, यानी कि दरियल के हाथों बेचने का आदेश आता है। संयोग से
उन्हें अपना देश वापस मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी संकेत संकेत में स्वतंत्रता संग्राम की कथा कहती है। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने जो 7 प्रश्न आप लोगों को लिखवाए हैं उसके मैंने सभी समझा दिए, लेकिन गृह कार्य में जो मैं प्रश्न आप लोगों को मैंने दिए हैं प्रश्न अभ्यास में, किन वह आप लोग को अपनी उत्तर पुस्तिका में कल के 21 तारीख के कार्य में करने होंगे। पहला प्रश्न मैंने दिया है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। देखिए ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। तो इसका मैंने उत्तर लिखवाया है कि इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे यह पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बच्चों मैंने इसमें 6 घटनाएं लिखाई हैं, जो आपको 6 की 6 घटनाएं लिखनी होंगी। पहली घटना है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए समय। जैसे हीरा मोती दोनों गाड़ी में एक साथ जोते जाते थे, हीरा का यह प्रयास रहता था कि जो गाड़ी का जो भार है मोती के कंधे पर ज़्यादा ना आए, मेरे कंधे पर आए। उसी तरह से मोती का यह प्रयास रहता था कि जो है गाड़ी का जो बोझ था, जो अधिक भार मोती के कंधे हीरा के कंधे पर ना आए, मेरे कंधे पर आए। तो जब दोनों गाड़ी में जोते जाते थे तो उससे यह प्रयास करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उनके अपने कंधे पर आए। फिर दूसरी घटना है, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त होकर एक दूसरे को सींग से ठेलने लगे, तब अचानक मोती को लगा कि जो हीरा है क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी से बदलने से रोक दिया। फिर तीसरी घटना है, गया ने हीरा की नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग गया। चौथी घटना है, जब उनके सामने विशालकाय सांड आया तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड पर एक चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। पांचवी घटना है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। तब मोती तो जो है हीरा उसे विपत्ति में देखकर वापस आया और वह भी उस मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना है, काजी होश में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया और फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। तो इस प्रकार से 6 घटनाएं आप लोगों को लिखनी है। फिर है दूसरा प्रश्न मैंने दिया है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है।
इसका उत्तर है किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य के भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए प्राण देने को तैयार रहे हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों के भांति स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल से लौटकर उसके स्थान पर वापस आकर खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका स्वागत किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। फिर मैंने आपको दिया है तीसरा प्रश्न दिया है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? इसका उत्तर है यह दो बैलों की कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। प्रकट रूप में यह कहानी दो बैलों से संबंधित है, लेकिन प्रतीक रूप में यह आंदोलन की कहानी है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। यह अपने देश झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें अपने देश की तुलना में अन्य कोई देश पसंद नहीं है। दूसरे देश में रहना उन्हें बंधन जैसा जान पड़ता है, इसलिए वह स्वदेश के लिए हर संघर्ष करते हैं। संघर्ष करते करते उन्हें अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वे हर मुसीबत में संगठित होकर लड़ते हैं, इसलिए हर बाधा पर विजय प्राप्त करते हैं। अंत में उन्हें काल कोठरी में कैद करके भूखा प्यासा रखा जाता है, ताकि उनकी क्रांतिकारी भावना नष्ट हो जाए। परंतु वे वहाँ भी अन्य कैदियों के लिए संघर्ष करते हैं। अंत में उन्हें सूली पर चढ़ाने का दरियल के हाथों बेचकर नीलाम करने का आदेश आता है। संयोग से उन्हें अपना देश पुनः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी संकेत में स्वतंत्रता संग्राम की ओर संकेत करती है। फिर मैंने लास्ट प्रश्न दिया है कि कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इसका उत्तर है कि इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला है सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख और गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। दूसरा है आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों को दो बैलों की कथा, इसके अभ्यास प्रश्न का मैंने
आपको पुनर्अभ्यास फिर से मैंने समझा दिए हैं। इसमें जो है सिर के चक्कर में दूध और वो तो भूल गया। आप ये 4 प्रश्न आप लोगों को करने हैं। पहला प्रश्न है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दूसरा प्रश्न है किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है क्या आपको लगता है यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। चौथा प्रश्न दिया है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको 2 बैलों की जो कथा है इसका मैंने आपको पुनर्अभ्यास करा दिया है। धन्यवाद।